सारे वहाँ पर एक डांसर को देख रहे होते हैं, पर हार्ली वो डांसर जिस बाइक पे बैठी हुई थी उसके इंजन को अपने डायरी पे ड्रॉ कर रहा था, वो उस इंजन को बहुत ध्यान से देखा है। पर तभी अचानक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर इन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर आर्थर अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी साइकिल की चेन गिर जाती है। वो उसे सुधार रहा होता है कि सामने से उसे एक कार जाते हुए दिख रही थी, जिसके पीछे एक लड़का उस कार को पकड़कर अपनी साइकिल से आगे बढ़ रहा था। यहाँ आर्थर को एक आइडिया आता है, वो साइकिल पर एक इंजन अटैच करके उसे मोटर बाइक बनाने का सोचते हैं। वो ये सारी बातें हार्ली से कहता है और उससे पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। इन लोगों के पास उस बाइक के लिए इंजन बनाने के पैसे नहीं थे, तो ये लोग यहाँ के लोकल मोटरसाइकिल निर्माता के पास जाते हैं और अपने इंजन का डिजाइन उसको दिखाते हैं। वो शख्स जिसका नाम मार्कल था और उसे मिलकर काम करने के लिए पूछता है। ये अपनी कंपनी का नाम भी रख लेते हैं, पर यहाँ पर वो मार्क होता है ना, उसका नाम आखिर में था, जिसकी वजह से वो इस काम के लिए नहीं मानता। ये लोग वहाँ से हंस जाते हैं। अब ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर अपनी बाइक को बनाएंगे। हार्ली और आर्थर एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे जहाँ पर मोटर बाइक्स के ही कंपोनेंट बना करते थे, तो ये लोग ना अपने साथियों को कुछ रिश्वत देकर वहाँ से एक एक पार्ट करके कलेक्ट कर लेते हैं और इन्होंने अपना गैराज घर के पास ही एक घर पे बनाया था। यहाँ ये अपनी प्लानिंग और ब्लूप्रिंट्स को लगाकर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। पर अभी एक पार्ट लाना बाकी होता है, तो आर्थर फैक्ट्री से उसे पार्ट तो मिल जा रहा है, पर आर्थर का ही भाई उसे वो पार्ट ले जाते हुए देख लेता है, तो वो लोग वहाँ सारे वर्करों के सामने उसे मारता है, पर आखिरकार वो उसे वो पार्ट दे देता है। अब नेक्स्ट डे जब हार्ली और डेविंसन मिलकर रास्ते से जा रहे होते हैं, तो हार्ली की क्रश वहाँ पर खड़ी होती है। ये लोग उससे बातें करते हैं और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर बिल, हार्ली और आर्थर डेविंसन अपने बाइक के इंजन में बहुत काम कर रहे थे और उनका इंजन बनके तैयार हो जाता है। अब बारी थी उसे टेस्ट करने की। ये उसमें फ्यूल वगैरह डालकर उसे टेस्ट करते हैं, तो वो इंजन एक दो बार ट्राई करने के बाद चालू हो जाता है और उस इंजन के चालू होते ही इन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये दोनों काफी खुश थे, पर कुछ देर बाद वो इंजन बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन्हें उस इंजन को और इम्प्रूव करने की जरूरत है और उसके लिए अब लगने वाले थे पैसे। तो डेविंसन अपने भाई वॉल्टर डेविंसन को एक खत लिखता है और उसमें अपने इन्वेंशन का और उसे मोटर बाइक का सारा प्लान बता देता है और उससे फाइनेंशियली हेल्प मांगता है। वॉल्टर डेविंसन वही शख्स है जिसे हमने एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में देखा था। यहाँ वॉल्टर को आर्थर का आइडिया अच्छा लगता है, तो वो शहर की ओर निकल पड़ा था। यहाँ पर हम कैरोलाइन को देखते हैं, वही लड़की जो हार्ली की क्रश है। वो उसकी साइकिल वापस करने उसके गैराज पे आई थी, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। कैरोलाइन उन ब्लूप्रिंटों के बीच अपनी एक तस्वीर देखती है जिसे हार्ली ने ड्रॉ किया था। दूसरी ओर हार्ली और आर्थर एक शादी में थे, तभी यहाँ पर वॉल्टर आता है। वॉल्टर को देखकर हार्ली और आर्थर काफी खुश होते हैं। वॉल्टर इनका इंजन देखना चाहता था, तो वो लोग मिलकर उसे इंजन दिखाने लाते हैं। यहाँ पर वॉल्टर उस इंजन को बहुत ध्यान से देख रहा था और वो आसपास के ब्लूप्रिंट के मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि वॉल्टर इससे पहले रेलवे में काम कर चुका था, तो उसे इसकी अच्छी समझ थी। वॉल्टर हार्ली से कहता है कि तुम्हारा इंजन बुरा नहीं है, बस उसे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पर हार्ली अपने इंजन को एक्सप्लेन कर रहा होता है वॉल्टर के सामने, जिस पर वॉल्टर हार्ली को कुछ सॉल्यूशन देता है। उसे चैन की जगह बेल्ट यूज करने का कहता है और फिर ये लोग मिलकर अपनी बाइक के सारे पार्ट को असेंबल करके एक बाइक बनाने का ट्राई कर रहे थे और काफी कोशिशों के बाद इनकी एक बाइक तैयार हो जाती है। ये लोग उस पर फ्यूल फिल करके उसे स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ हार्ली उस बाइक को स्टार्ट कर रहा था और वो बाइक चालू हो जाती है। ये देखकर तीनों काफी खुश होते हैं, पर तभी हार्ली को एक बात याद आती है।